सुपरटेक बिल्डर के मालिक आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी का मामला। सुपरटेक बिल्डर के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी की कस्टडी मिल गई है। आरके अरोड़ा को कोर्ट ने 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आरके अरोड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त किया गया, जो कि मेरठ और रुद्रपुर में अरोड़ा की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और 3 दिनों तक पूछताछ के बाद कल रात में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आरके अरोड़ा अरेस्ट किए गए। 50,000 निवेशकों की अब मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। तीनों प्राधिकरण का अरोड़ा पर करोड़ों रुपए बकाया भी है। सुपरटेक के चेयरमैन अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब ईडी कस्टडी में भी वो रहेंगे। कोर्ट ने 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में आरके अरोड़ा को भेज दिया है, जहां और उनसे पूछताछ की जाएगी। सुपरटेक बिल्डर के मालिक हैं आरके अरोड़ा, जिनकी गिरफ्तारी देखिए हुई, और सुपरटेक बिल्डर के मालिक आरके अरोड़ा को ईडी की कस्टडी में अब भेज दिया गया है। यानी 10 जुलाई तक आरके अरोड़ा जो हैं ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल आरके अरोड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा मेरठ और रुद्रपुर में अरोड़ा की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 40 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल 3 दिनों तक पूछताछ के बाद कल रात में आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के बाद अब 50,000 निवेशकों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और तीनों प्राधिकरण का अरोड़ा पर करोड़ों रुपए बकाया है। सुपरटेक के चेयरमैन अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 3 दिन लगातार उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने आरके अरोड़ा, जो कि सुपरटेक बिल्डर के मालिक हैं, उन्हें 10 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अब ईडी अपनी तरीके से उनसे पूछताछ करेंगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए सुमन चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब ईडी की कस्टडी में आरके अरोड़ा रहेंगे। पूछताछ और भी हो सकती है और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से 3 दिनों से जो है निदेशालय की जो टीम है वो पूछताछ कर रही थी आरके अरोड़ा से, और 3 दिन की पूछताछ के बाद रात उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आरके अरोड़ा है, जिनकी टूटी बोलती थी नोएडा में ही नहीं, ग्रेटर नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर में उनकी टूटी बोलती थी, और उनके काले कारनामों के जो चिट्ठे वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हर थाना क्षेत्र में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती थी। लेकिन ईडी की जो पूछताछ हुई 3 दिन की, और पूछताछ के बाद अब आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी टूटी बोलती थी, जायदादी के मामले हो, जमीन पर कब्जे के मामले हो, वो तमाम जो मामले थे उन पर दर्ज थे नोएडा में, और उसके बावजूद भी जो है उनको दबा दिया जाता था, फाइलें बंद कर दी जाती थी। लेकिन देर शाम जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि सरकारें, उत्तर प्रदेश में सरकारें आई और गई, लेकिन जो रसूख थे जो आरके अरोड़ा के, वो कभी कम नहीं हुए। लेकिन जो देर रात जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो झटका लगा आरके अरोड़ा को, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अब जनता के जो है मन में भी है। हमने पूछताछ की नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आरके अरोड़ा जो सुपरटेक के चेयरमैन है, वो उन पर आगे की कार्रवाई क्या होगी। देखिए, देखने वाली बात है। टूटी बोलती थी आरके अरोड़ा की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है और उन पर आने वाले टाइम में क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ईडी की पूछताछ में जो भी सामने आया है उसमें और जो पूछताछ होगी उसमें और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। चित्रा, बिल्कुल, अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई और खुलासे हो सकते हैं और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, अब उनके पैसे कैसे निकलेंगे, क्योंकि उनके मन में भी ये सवाल होगा। तो आपकी अगर बातचीत हुई है तो उनका क्या कहना है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए चित्रा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे सुपरटेक के ऐसे टावर है जहाँ पर पीड़ित लोग रहते हैं, और अब से कई महीने पहले भी इको विलेज वन की अगर हम बात करें तो ट्विन टावर जो अभी गिराया गया था उसमें भी कई खामियां थी, जिसके चलते ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया था। और सुपरटेक बिल्डर के जो आरके अरोड़ा के जितने भी टावर्स है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पीड़ित है, और पीड़ित कई बार यहाँ पर जो है धरना भी दिया गया था। अभी इको विलेज में 2 महीने पहले लगातार 4 महीने धरना चला, और जो लोग हैं वो जन सुविधा को लेकर लड़ रहे हैं। कुछ लोग जिनके फ्लैट के नाम पर उनके साथ ठगी हुई है, और अब जो है बायर्स के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि आरके के जो अरोड़ा है, जो सुपरटेक के चेयरमैन है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो तो हो चुकी है, लेकिन उन पर
जो कार्रवाई है वो क्या होगी और जो हमारा पैसा है वो कैसे वापिस आएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका तमाम जानकारी